कैसे किन परिस्थिति और किन कठिनाइयों में यह दिन बीते हैं और एक ऐसे वरिष्ठ समाज सेवी जो हमेशा गरीबों के लिए जीते हैं। भारत 24 के साथ एक ऐसी ही फिरोजाबाद के ऐसे ही समाज सेवी सरल व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने विगत कुछ वर्षों में हजारों बेटियों के पिता होने का गौरव प्राप्त किया, वहीं भारत 24 के मंच से उन्हें उत्तर प्रदेश रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया। तो ऐसे ही सरल व्यक्तित्व के धनी हजारों बेटियों के पिता उत्तर प्रदेश रत्न अवार्ड विजेता ज्योतिबा राव फुले सेवा समिति के सर्वे सर्वा डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा जी आज हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि आज वो जिस शिखर पर हैं डॉक्टर साहब, आप कैसे इस सफर की शुरुआत हुई, किन कठिनाइयों के साथ इस सफर की शुरुआत हुई और किन कठिनाइयों को पार करके आज आप इस शिखर पर पहुंचे हैं। और जब लोग आपको हजारों बेटियों का पिता या महापौर की तरह जग पिता आपसे जब कहते हैं तो कैसा महसूस होता है, और वो उन कठिनाइयों को हम जानना चाहते हैं जिन कठिनाइयों के दौर को पार करके आज आप इस शिखर पर हैं। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, भारत 24 के इस परिवार को। जो बात आपने कही कि शिखर पर पहुंचना, हम किसी शिखर पर नहीं पहुंचे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने अपने जीवन में मानवता का धर्म अपनाया, क्या उस पर हमने कार्य किया। यदि हमने मानवता का धर्म नहीं अपनाया और उस पर कार्य नहीं किया तो मनुष्य जीवन का कोई महत्व नहीं है। लगातार आप सुनते चले आ रहे होंगे कि सिकंदर पैदा हुआ तो खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही गया। या हम दौलत और शोहरत को इकट्ठा करके ऐसा लगता है कि सदियों सदियों जीवित रहेंगे, 500 वर्षों तक जीवित रहेंगे। न जाने क्यों ये विरक्ति पैदा हुई कि हम शायद हजारों या 500 वर्ष तक धन इकट्ठा करके या शोहरत इकट्ठा करके जीवित नहीं रह सकते। दिल के और मन के एक कोने में संत लोगों के सानिध्य में हृदय से ये आवाज आई कि मानवता का धर्म तो कम से कम तुम अपनाओ। और ये जो समाज सेवा का कार्य है, ये किसी प्रेरणा से नहीं, ईश्वरी शक्ति से स्वतः ही पैदा हुआ। घटनाएं बहुत सारी जीवन में घटी। वही घटनाएं हम जानना चाहते हैं जिन्होंने आपको झकझोर दिया हो, और वही कठिनाइयां हम जानना चाहते हैं जिन कठिनाइयों को पार करके आज आप यहां तक पहुंचे हैं। वो घटनाओं पे शायद हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बातें जरूर आपको बता देना चाहता हूं कि विद्यालय टाइम से भी ये चीज हृदय में रही कि अपना लंच बॉक्स भी सामने वाले को खिला दिया करते थे। और चाहे अपनी प्रैक्टिकल की फाइल तैयार ना हुई हो, अपने मित्र के नाम डाल के अपनी प्रैक्टिकल की फाइल उसको सौंप देना, ये वहां से प्रारंभ हुआ। अपनी शिक्षा पूर्ण की उस बीच में अध्यापक भी रहा मैं संस्कृति में। वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, अपनी भारत की जो धरोहर है उन सब चीज़ों को कराना, साइंस और मैथ के टीचर रहे हम। तो वो मानव सेवा की प्रेरणा वहाँ से लगातार बनी रही। कुछ अपने नज़दीकी मित्र लोगों के साथ में हमने कुछ राजनीतिक पार्टियों में भी वो हमको लेके गए, लेकिन वहाँ हमारा कोई दिलचस्पी नहीं थी, मन नहीं था। और उन मित्रों ने भी इस तरह की स्थिति पैदा की कि मोह और प्रेम वो धीमे धीमे लगभग समाप्त सा होता चला गया मनुष्य के, कि ये साथ कार्य करना है या राजनीति में जाना। अब एक जीवन की यात्रा है, और वो यात्रा ये है कि शायद ऐसा कुछ कर जाएं जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, सदियों सदियों तक जीवित रहने की।
और वो सदियों सदियों तक जीवित रहने का कार्य सिर्फ मानवता है। और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी बुरा कार्य अगर सामने वाला कर रहा है और मैं 100 लोगों को उस कार्य करने से रोकता हूँ और उसमें एक व्यक्ति भी हमारी उस बात को मानकर अपने जीवन में अगर वो कार्य कर रहा होता है तो वहाँ मेरा कहना सफल हो जाता है या मेरी बात सफल हो जाती है। अभी भागवतों का बहुत अभी इस समय दौर चल रहा है, जगह जगह पर लोग फ्री हैं, भागवत हो रही है। तो व्यास गद्दी से आचार्य लोगों से भी हम सिर्फ यही कहते हैं कि जो कथा है वो सुनाने के दौरान में कुछ प्रेरणादायक एक दो बातें ऐसी जरूर रखी जाएं जिससे कि वो जो परिवार हमारे कथा को सुनने आते हैं, भागवत को सुनने ग्रहण करने आते हैं, उससे उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए। यदि आपने अपने जीवन में 500 700 800 कथाएं की और उनमें एक कथा में एक परिवार ने आपके बातों से अनुसरण करके अपने जीवन को सुधार लिया और मानवता को ग्रहण कर लिया, तो आपके कथा करने का जो श्रेय है वो पूर्ण होगा। इसी चीज को लेते हुए जो सबसे बड़ी बात जो आप आज मैं ओपन करना चाहता हूं कि हजारों बेटियों के पिता होने तक का जो सफर है और उस पर मैंने काम क्यों किया, क्योंकि इस घटना के बीच में मैंने अपने परिवार को खोया है। एक बेटी और बेटे को खोया है जो आज एक डॉक्टर होने की स्थिति में थे। तो मन में एक बात आई कि ये तो वही हुई जो जो अपने लिए करते हैं कि अपनी बेटी थी तो आपने ये सब किया, ये अपना बेटा था इसलिए आपने ये सब कुछ किया। मैंने ये उस समय निर्णय कर लिया था कि एक बेटी का अगर मुझे कन्यादान करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है तो ईश्वर ने मुझे जो शक्ति दी है, आंखों से देखने की शक्ति, जिह्वा से बोलने की शक्ति, कानों से सुनने की शक्ति, हृदय से सामने वाले की पीड़ा को समझने की शक्ति, तो मैं किसी एक बेटी का पिता बनकर इस संसार से विदा नहीं होऊंगा। मैंने निर्णय किया कि मैं हजारों बेटियों के कन्यादान करने का वो सौभाग्य प्राप्त करूंगा और वो सब ईश्वर ने मेरा सुन लिया है। और आज मैं लगभग हजारों बेटियों का कन्यादान किया है। सामूहिक विवाह के माध्यम से ये कार्य संपन्न हुआ, वो एक माध्यम था कि सामूहिक विवाह के माध्यम से इसमें कुछ धनराशि हम सामने वाले परिवार से भी लेते हैं जिससे वो हमसे जुड़ा रहे, लेकिन इसके बीच में जो एक कहानी है जो शायद ना तो सामूहिक विवाह करने वाले लोगों को मालूम है और ना उन लोगों को पता है जो मेरे साथी हैं। हर वो सामूहिक कार्यक्रम में लगभग 10 से 11 वो परिवार होते हैं जिनके ना माँ बाप है, ना भाई हैं, ना अन्य लोग हैं। मोहल्ले के लोग या आसपास के लोग इकट्ठा होकर जब हमारे पास आते हैं, बोले कि इस बेटी का कोई नहीं है, तो मुझे गर्व वहां प्राप्त होता है कि इसका कोई नहीं है तो ईश्वर ने पिता के रूप में और भाई के रूप में मुझे यहाँ भेजा है। मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका पिता हूँ। ये बात हृदय में कभी नहीं रखना कि आपका कोई नहीं है। आपका कन्यादान सर्वप्रथम हम स्वयं लेंगे और इस तरह से कन्यादान लेते लेते आज हजारों बेटियों के पिता होने का जो मुझे अंदर से गौरव प्राप्त है, ये मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरी मानवता को जो है यहाँ सार्थक किया है। मानव सेवा का आपने जिक्र किया, आप टीचर भी रहे, टीचर के बाद मानव सेवा के लिए आप चिकित्सा क्षेत्र में भी आए, आप प्रैक्टिस भी करते हैं, तमाम मरीजों को भी देखते हैं, तो वो भी एक मानव सेवा है। और टीचर के बाद फिर डॉक्टरी का जीवन, मतलब एक चिकित्सक का जीवन, और उसके बाद एकाएक समाज सेवा में उतर जाना के साथ हजारों बेटियों की शादी कराना। तो ये आखिरकार एकाएक विचार कैसे आया मन में और कैसे आप इस तरफ मुड़ गए? सच मायने तो सब कुछ हम लोगों के सामने सामने होता है,
और सामने सामने होते हुए भी हम उसको नजरअंदाज करते चले जा रहे हैं। ईश्वर आपको बताता भी है, हर हर क्षेत्र में आप जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपको दिखाता भी है कि ये चीज गलत है, ये सही है। लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग उस तरफ दौड़ते चले जा रहे हैं जहां हम सिर्फ खुशी चाहते हैं, लेकिन आनंद नहीं। आनंद और खुशी में दोनों अंतर है। खुशी और दुख हमें दूसरों से प्राप्त होता है। सामने को देखकर हम हंसते हैं, खुशी मिली। सामने को उसके कहने पर हम रोते हैं तो हमको दुख हुआ। लेकिन आनंद जो प्राप्त होता है वो अंदर से होता है। तो जो आनंद है हम उसकी खोज में थे और लगातार उसकी ही खोज में हैं। और प्रेरणा की जहां बात है, घटनाएं बहुत सारी जो कोरोना काल चला वहां से हमें सीखना चाहिए। उससे पहले डेंगू वाला जो बीमारी चली वहां से हमें सीखना, बहुत नजदीकी की बात है। पैसा भी हमारे पास था, पहचान भी हमारे पास थी, लेकिन हम जीवन को नहीं बचा पाए और हम उसी तरफ दौड़ रहे हैं, पहचान की तरफ, पैसे की तरफ। सिर्फ और सिर्फ इतना समझने की जरूरत है मनुष्य। यदि हम इसको समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर ईश्वर ने जो हमको मनुष्य बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा है वो हमारा सार्थक। मेरी जानकारी के मुताबिक लगभग 5,000 से ज़्यादा बेटियों के विवाह अब तक आप कर चुके हैं और आगामी 4 जुलाई का कार्यक्रम भी है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य काउंटिंग गिनाना नहीं है। जब विवाह हमारे यहाँ संपन्न होते हैं, आज मुझे अंदर से बहुत प्रसन्नता होती है कि मेरे क्षेत्र में लगभग 15 से 20 संस्थाएं ये अनुसरण करके कार्यक्रम को करती हैं। और उनके जब मैं सोशल मीडिया पर वीडियोस देखता हूँ कि जो चीज़ें मैंने प्रारंभ की, वहाँ से कन्यादान लेना, माँ बाप से मिलना और उस गरीब परिवार को स्वागत सम्मान करना, ये चीज़ें अब वीडियो में आने लगी हैं। हम लोग तो शुरुआत से ही बेटी की कन्यादान करते थे, उनको भोजन की व्यवस्था कराते थे और उनके परिजनों को भी सम्मान, उनको गौरवान महसूस हो कि हम एक सम्मेलन में नहीं बल्कि एक अपने घर की तरह से विवाह कर रहे हैं। तो अन्य लोग भी करने लगे हैं और इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो आप कह रहे थे कि वो अनुसरण, अगर लोग आपके पद चिन्हों पर चलने लगे, आपका अनुसरण करने लगे, बस हो गया आपका काम। तमाम लोग ऐसे हैं जो आपको अपना प्रेरणा स्रोत भी मानते हैं और जैसा कि आपने भी कहा और देखा भी जाता है फिरोजाबाद में प्राय, क्योंकि सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह की शुरुआत आपने की, लेकिन उसके बाद तमाम आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके चाहने वाले, जो आपके साथ हुआ करते थे, वो आज अलग कार्यक्रम करते हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके के कार्यक्रमों को वो लगातार कर भी रहे हैं। तो आपके जो आपसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े हैं और जो बढ़ना चाहते हैं, जो बढ़ चुके हैं वो तो बढ़ ही चुके हैं, लेकिन जो बढ़ना चाहते हैं उनके लिए डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि लोग अनुसरण करने लगे। अब अनुसरण का उनका उद्देश्य सिर्फ सामूहिक विवाह करना है अभी तक। अब कुछ वीडियोस में नजदीकी 2-4 कार्यक्रमों में देखा है कि वो कन्यादान भी ले रहे हैं और कुछ उनको उपहार भी भेंट कर रहे हैं और परिवार के साथ, जो बेटी के परिवार है उनके साथ बैठ भी रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं से वो शुरुआत हो रही है जो डॉक्टर राधेश्याम जी ने शुरुआत की थी। समूचे उत्तर प्रदेश में एक नारा बड़ा जोर से चलता है फिरोजाबाद को लेकर, काम ही पहचान है और मनीष असीजा नाम है। तो उन्होंने अपने काम के बलबूते पर, जैसा लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने काम के बलबूते पे अपनी पहचान बनाई, उसी तरीके से आपके बारे में आज लोग कहने लगे हैं कि डॉक्टर राधेश्याम जी ने कड़े परिश्रम से, कड़ी मेहनत से और अपने आप को अपने काम से समाज में स्थापित किया है। तो क्या लगता है कि क्योंकि आपने कहा राजनीतिक जीवन में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, राजनीति में आप कई बार गए लेकिन आपको वो राजनीतिक माहौल समझ नहीं आता, तो क्या काम ही पहचान है, मनीष असीजा नाम है, क्या ऐसे ही काम ही पहचान है, डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा नाम है, क्या ये आगे सुनने को मिल सकता है? देखिए, जहां हमारे नगर विधायक की बात करें, वो हमारे प्रेरणा स्रोत है। लोग क्या कहते हैं एक राजनेता के बारे में, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक कैरियर जहां उन्होंने शुरुआत की और आज तक वो स्तंभ उनका बना हुआ है
ये कहीं ना कहीं उनकी अपनी आंतरिक शक्ति है और उनकी ही इस प्रेरणा को लेते हुए डॉक्टर राधेश्याम जी के बारे में कौन क्या कहता है, तमाम कमेंट्स आते हैं, तमाम लोग अपने अपने विचारधाराएं, लेकिन हमारे बारे में हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। बिल्कुल। और हम ये सच्चाई को भी जानते हैं कि ईश्वर ने हमें क्यों भेजा है, लेकिन हम पथ भ्रमित हो जाते हैं। निश्चित तौर पर यदि आप कार्य कर रहे होते हैं और ये जो नजदीकी माहौल है जो आपके या तो पक्ष में या पक्ष में हो, वो भी आपके लिए घातक है, और विपक्ष में है वो भी घातक है। वो घातक वहां तक पहुंचने के लिए है जहां संत लोग उसके लिए दिन रात पूजा अर्चना और अनुष्ठान में लगे हुए हैं और पूरे जीवन को उन्होंने दे दिया है। इसलिए आपको प्रशंसा से भी दूर रहना है और बुराइयों से भी दूर रहना है। तब निश्चित तौर पर ईश्वर जो चाहता है वो आप करें, आप चाहते हैं वो होगा। ये सब बातें मुझे आपसे एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से फिरोजाबाद का जिक्र आता है, क्योंकि आप समाज सेवी भी रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों में भी आना जाना रहा है, लेकिन आज के दृष्टि को, आज के परिदृश्य को अगर देखें तो जनपद फिरोजाबाद की सदर विधानसभा में आप रहते हैं, सदर विधानसभा का अगर जिक्र करें तो फिरोजाबाद में जिस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ विकास कार्य चल रहे हैं और तमाम जो काम हो रहे हैं, लेकिन फिरोजाबाद कुछ बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार कुछ लोगों को, प्राय चंद लोगों को यह देखा जाता है कि वो टीका टिप्पणी करते रहते हैं, एंटी इनकम्पेंसेंसी करते हैं। लेकिन क्या डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा की नजर में, क्योंकि आप समाज सेवी भी हैं, हजारों बेटियों के पिता होने का आपको गौरव प्राप्त है और तमाम लोगों से आप मिलते भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि फिरोजाबाद विकास के पथ पर अग्रसर है या भ्रष्टाचार हो रहा है? क्योंकि कुछ लोग लगातार ये कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन एविडेंस किसी के पास नहीं है, केवल अनर्गल बयानबाजी और पोस्ट कर दी जाती है भ्रष्टाचार हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि फिरोजाबाद विकास के पथ पर अग्रसर है या वास्तविकता में भ्रष्टाचार? समझाने की कोशिश करता हूं। लगभग 25 से 30 वर्ष जब समझदारी का दौर आया, तब से हमने फिरोजाबाद शहर की स्थिति को देखा है और नजदीकी 10 वर्ष में जो शहर में बदलाव आया वो भी देखा है। एक परिवार में 4 बच्चे थे जो भूखे बैठे हुए थे, जिनको खाने की व्यवस्था नहीं थी, रोटियां नहीं थी, और कोई एक शख्स कहीं से 25 रोटियां अगर ले आता है और उसमें से जो बिल्कुल भूखे थे, एक दाना भी वहां मुहैया नहीं था, और वहां भरपेट उनको भोजन करा दिया, और अगर उन्होंने अपनी अपनी पेट की व्यवस्था भी कर ली तो इसमें उन बच्चों को जो मिलना था वो तो मिला, वो उनको मिला। तो मैं इस विकास को बहुत अच्छा मानता हूं। जिनकी नजर में ये भ्रष्टाचार हो उनकी नजर में हो, लेकिन मेरी नजर में समाज सेवी होने के नाते शहर को जब मैं देखता हूं, चाहे वो कोटला रोड हो, चाहे जलेसर रोड हो, चाहे और कोई रोड हो, एक अंधेरी गलियां हुआ करती थी, सकरे रोड हुआ करते थे, तो वो सारी चीजें आज देखने को मिली हैं। जो परिवर्तन हमारे शहर में आया है, ये पिछले सरकारों में कहीं भी देखने को नहीं मिला। तो हम उस चीज को बिल्कुल नहीं मानते हैं कि भ्रष्टाचार किया है, क्या किया, लेकिन हमारे शहर को विकास मिला है। हम उस विकास पे बिल्कुल सहमत हैं और हम ये चाहते हैं कि इस तरह का विकास हमारे शहर में अगर निरंतर होता रहे तो हमारा शहर उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नंबर 1 पे शहर हो जाए। क्या बात है डॉक्टर साहब। अंत में केवल रैपिड फायर 2 मिनट आपसे मैं नाम लूंगा और उसके बारे में आपको राय देनी है। ठाकुर जयवीर सिंह। जी बिल्कुल। जब से वो हमारे जनपद फिरोजाबाद से मंत्री हुए हैं और तब से वो लगातार एक दिन भी घर नहीं बैठते हैं और लगातार उनके कोई ना कोई कार्यक्रम चल रहा है। सांसद अक्षय यादव। सांसद अक्षय यादव जी की बात करें तो निश्चित तौर पे उनके जो चहेते लोग हैं उनके यहाँ उनका आना जाना है, और मैं उनसे ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सांसद जी हैं, विकास कार्य किया नहीं किया, लेकिन एक निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि आप एक लोक अदालत के रूप में अपने कार्यालय पे
2 घंटे के लिए समय निश्चित करें, वहाँ लोगों की पीड़ा, उनके दर्द, उनकी तकलीफों को सुनें और मौजूदा सरकार के जो विधायक जी हैं, आप लोगों के तो सब मिलने-जुलने वाले मित्र ही होते हैं। अपोजिट पार्टी तो हम लोगों के लिए है कि आप समाजवादी पार्टी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी हैं, आप बहुजन समाज पार्टी हैं। आप लोगों की बातचीतें तो बिल्कुल एकदम से सर्वेश यादव, सचिन यादव और डॉक्टर मुकेश वर्मा। डॉक्टर मुकेश वर्मा जी को कहीं कहीं देखा जाता है, लेकिन जहां सर्वेश यादव जी की बात करें या सचिन जी की, सचिन जी भी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वहाँ गरीब लोगों के, किसानों के बारे में उन्होंने विधानसभाओं में भी उनको देखने को मिलता है और वो लगातार लगे हुए। लेकिन टूंडला विधायक प्रेमपाल धनगर। प्रेमपाल धनगर जी की अगर बात करें तो देखिए सिर्फ फीता काटने में है और विकास कार्यों के लिए या जनता की या पीड़ा जो जो परेशान लोग हैं उनको देखने में हमको तो कम मिलता है। सदर विधायक मनीष असीजा। जी कुछ कहना ही नहीं है। वो एक लाइन में बहुत बहुत लाजवाब। बस जीवन में मैं ये चाहूंगा कि हमारी उम्र भी उनको लग जाए और इस तरह से वो हमारे शहर का विकास करते रहें। जन जन में, हृदय में राज किया है वो, सम्राट है एक तरह से, और बच्चे बच्चे की जुबान पर उनका नाम है। उनके हृदय में कोई कितना भी निकाल के फेंक दे, अगर हृदय ही निकाल के फेंक देंगे तो निश्चित तौर पे वो व्यक्ति ही नहीं रहेगा। महापौर कामिनी राठौर। बहुत अच्छा, एक घरेलू महिला होने के बावजूद भी राजनीति में इस तरह से प्रवेश करना, हर कार्यक्रम में रात को 11, 12, 1 बजे तक उपस्थिति दर्ज कराना अपने लोगों के, अपने शहर के बीच में, ये बहुत मेहनत। मैं उन्हें एक आयरन लेडीज के रूप में उनको उपाधि देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ फिरोजाबाद के जाने माने वरिष्ठ समाज सेवी, हजारों बेटियों के पिता, उत्तर प्रदेश रत्न अवार्ड विजेता डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा जी, जिन्हें आप सुन रहे थे, जिन्होंने तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिया और उन्होंने बताया कि किस तरह से सफर की शुरुआत हुई, किन कठिनाइयों के साथ आज वो इस शिखर पर हैं कि उन्हें हजारों बेटियों का पिता और जग पिता तक कहा जाता है। और कहीं ना कहीं उनके कड़े परिश्रम और कठिन मेहनत की वजह से यह सब साकार हुआ है। और कहीं ना कहीं क्योंकि समाज सेवा में आप हैं और राजनीतिक सवालों के भी जवाब उन्होंने बेबाकी से दिए। रैपिड फायर में उन्होंने तमाम सवाल, तमाम नेताओं को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और आपने यह भी देख लिया होगा इस पूरे इंटरव्यू में कि किस तरह से लगातार सदर विधानसभा हो, जनपद फिरोजाबाद हो, जनपद फिरोजाबाद आज विकास के पथ पर अग्रसर है। और कहीं ना कहीं इसके लिए जो जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, इसका श्रेय भी उन्हें ही जाता है, फिर चाहे मनीष असीजा हो या कामिनी राठौर हो या फिर पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।